जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको वो कथा सुनाई जब देवताओं के राजा इंद्र के बेटे जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेनी चाही। उसने सीता जी को तो कष्ट दिया, इस पर भगवान ने उसे जो दंड दिया, लेकिन फिर कृपा भी की। कथा प्रसंग में ये चर्चा भी हुई कि भगवान राम ने चित्रकूट को छोड़ने का मन बना लिया। सभी मुनियों से विदा लेकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़ चले। इसी के साथ अरण्यकांड की कथा शुरू हुई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल मुनीन सनबिदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। चित्रकूट में सभी मुनियों से विदा लेकर सीता जी के साथ दोनों भाई आगे चल दिए। जब भगवान राम महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो उनके आने की सूचना सुनते ही महामुनि बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान राम के आने के बारे में सुनते ही महर्षि अत्रि इतने भावुक हो गए कि उनका शरीर पुलकित हो उठा। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दऊ जन अनवाए। मुनिवर का शरीर पुलकित हो गया और वो उठे और दौड़ते हुए उस तरफ चल दिए जहां से भगवान राम आ रहे थे। मुनि को दौड़ते देखकर भगवान राम भी आतुरता से आगे बढ़े। भगवान राम के दंडवत करते ही मुनि ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। ये प्रेम के आंसू थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी लगभग भीग गए। अत्रि मुनि ने भगवान राम को मन भर कर और आंख भर कर देखा। उनके हृदय को और उनकी आंखों को बहुत शीतलता मिली। मुनिवर भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण जी को आदर के साथ अपने आश्रम ले आए। वहां उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान राम की पूजा की और उन्हें फल फूल अर्पित किए, जो प्रभु राम के मन को बहुत भाए। भगवान श्री राम आसन पर विराजमान थे। उनकी अनुपम शोभा को देखकर परम ज्ञानी मुनिवर अत्रि हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। यह स्तुति भक्तों के लिए वरदान के समान है। नमामि भक्त वत्सलं कृपाल शील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम। हे भक्तों से प्रेम करने वाले, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम भक्तों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों का मैं भजन करता हूँ। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। हे प्रभु, आप सूर्यवंश के आभूषण हैं, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। आप मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले और देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। अनूप रूप भूपति, नतोह मूर्वजापति, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। भगवान राम की स्तुति करने के बाद मुनि अत्रि ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक और प्रार्थना की। बिनती करि मुनि नाय, सिर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोर हूँ नाथ जनि, कबहु तजे मति मोरी। हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों से कभी विमुख न हो। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।